नमस्कार। मकर संक्रांति नाम सुनते ही लगता है कि ये साल का पहला त्योहार है ना? लेकिन इसका मतलब, इसका महत्व इससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये सिर्फ एक छुट्टी या एक उत्सव नहीं है, बल्कि ये तो खगोल विज्ञान, हमारी पौराणिक कथाओं और प्यारी सी परंपराओं का एक बड़ा ही खूबसूरत संगम है। तो चलिए आज इसकी एक-एक परत को खोल कर देखते हैं। तो आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है। सोचिए, एक तरफ सूर्य की पोजीशन, दूसरी तरफ एक पिता बेटे की कहानी और तीसरी तरफ एक मामूली सी मिठाई। इन तीनों में भला क्या कनेक्शन हो सकता है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं, जो हमें सीधा मकर संक्रांति के दिल तक ले जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। किसी भी कहानी या परंपरा से पहले ये समझना जरूरी है कि इस त्योहार का सबसे बुनियादी यानी साइंटिफिक आधार क्या है। तो सबसे पहले तो यही सवाल आता है कि मकर संक्रांति का मतलब क्या है। देखिए, ये असल में एक एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है, एक खगोलीय घटना। संक्रांति का मतलब होता है सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में जाना, एक तरह का ट्रांजिशन। और जब सूर्य देव सैजिटेरियस यानी धनु राशि से निकलकर कैप्रिकॉर्न मतलब मकर राशि में एंटर करते हैं, बस उसी दिन को कहते हैं मकर संक्रांति। और बात सिर्फ राशि बदलने की नहीं है, इसी खास दिन से उत्तरायण की शुरुआत भी होती है। ये साल के वो 6 महीने होते हैं जिन्हें आध्यात्मिक रूप से बहुत ही शुभ और पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ माना जाता है। अच्छा, तो अब जब हम इसके पीछे का विज्ञान समझ गए हैं, तो चलिए अब उन दिलचस्प कहानियों की दुनिया में चलते हैं जिन्होंने इस खगोलीय घटना को एक गहरा सांस्कृतिक मतलब दिया है। सबसे प्यारी कहानियों में से एक है पिता और पुत्र के रिश्ते की। ऐसा माना जाता है कि इसी दिन भगवान सूर्य अपने बेटे शनिदेव से मिलने उनके घर जाते हैं, और शनिदेव मकर राशि के स्वामी हैं। इसलिए ये त्योहार पिता पुत्र के बीच के प्यार, सम्मान और सारे मतभेद भुलाकर एक होने का एक बहुत ही पावरफुल सिंबल है। इस दिन को इतना शुभ क्यों माना जाता है, इसका एक और बड़ा कारण महाभारत से जुड़ा है। महान योद्धा भीष्म पितामह, जिन्हें अपनी इच्छा से मृत्यु का वरदान मिला था, उन्होंने अपना शरीर त्यागने के लिए उत्तरायण के इसी पवित्र दिन का इंतजार किया था। तो ये बात इस दिन की आध्यात्मिक शक्ति को और भी बढ़ा देती है। तो हमने विज्ञान और कहानियों की बात कर ली। अब आते हैं जमीन से जुड़ी हकीकत पर, कि कैसे ये त्योहार सीधे सीधे आम लोगों की जिंदगी, उनकी मेहनत और हमारी धरती से जुड़ा हुआ है। देखिए, भारत के ज्यादातर हिस्सों में ये किसानों के लिए फसल काटने का समय होता है। उनकी महीनों की मेहनत खेतों में लहलहा रही होती है। इसलिए मकर संक्रांति एक तरह से प्रकृति को धन्यवाद कहने का, अच्छी फसल का जश्न मनाने और खुशियां बांटने का त्योहार है। अब बात करते हैं इस त्योहार की सबसे मीठी और शायद सबसे जानी मानी परंपरा की, तिल और गुड़। ये सिर्फ खाने की एक चीज नहीं है, इसके पीछे एक बहुत ही गहरा सामाजिक संदेश भी छिपा है। ये कहावत तो हम सबने कभी ना कभी जरूर सुनी होगी। तिल और गुड़ की मिठास असल में हमारे रिश्तों में मिठास घोलने का प्रतीक है। ये एक याद दिलाता है कि पुरानी कड़वाहट को भूलो और हमेशा सबसे प्यार से मीठा बोलो। ये परंपरा कितनी गहरी हो सकती है, इसको समझने के लिए चलिए शिरडी का एक उदाहरण देखते हैं। वहां तिल के लड्डू बांटने की प्रथा सिर्फ एक प्रसाद नहीं है, बल्कि वो अपने आप में एक पूरी फिलॉसफी है। तो देखिए, ये कितनी कमाल की बात है। एक छोटा सा साधारण सा लड्डू और उसके पीछे छिपे हैं 5 गहरे मतलब। सबसे पहला, समानता। ये लड्डू सबको बांटा जाता है, अमीर गरीब का कोई भेद नहीं। दूसरा है आध्यात्मिक फायदा। तिल को पवित्र माना गया है और कहते हैं इसका दान पाप खत्म करता है। तीसरा है हमारी सेहत, हमारा स्वास्थ्य। सर्दियों में तिल और गुड़ शरीर को गर्मी और जबरदस्त एनर्जी देते हैं। चौथा है सेवा का भाव। जब हम किसी को कुछ देते हैं तो हमारा अहंकार, हमारा ईगो कम होता है। और पांचवा, इन सब का सार जो है भक्ति, सेवा और प्रेम का एक मिला जुला रूप। तो हमने खगोल विज्ञान से शुरू करके एक छोटे से लड्डू के गहरे मतलब तक का सफर तय किया। अब वक्त है इन सारे धागों को एक साथ जोड़ने का, ताकि इस त्योहार की पूरी तस्वीर साफ हो सके। तो अगर हम सब कुछ समेट कर देखें तो मकर संक्रांति के 4 खूबसूरत पहलू हमारे सामने आते हैं। एक है खगोलीय, जो सूर्य की यात्रा से जुड़ा है। दूसरा है पौराणिक, जो हमें पिता और पुत्र के प्रेम की कहानी याद दिलाता है। तीसरा है सामाजिक, जो फसलों और रिश्तों की मिठास का जश्न है। और चौथा है आध्यात्मिक, जो हमें समानता, सेवा और प्रेम जैसे वैल्यूज सिखाता है।
ये चारों मिलकर ही मकर संक्रांति को इतना खास बनाते हैं। तो आखिर में एक सवाल हम सबके लिए, जिस तरह एक तिल के लड्डू में इतने सारे गहरे मतलब छिपे हैं, क्या हमारी अपनी जिंदगी में भी कोई ऐसी ही छोटी सी सरल सी परंपरा है जिसके पीछे कोई बहुत बड़ा अनदेखा मतलब छिपा हो? इस पर सोचिएगा जरूर।